हेलो एवरीवन, मैं मोनी और आप देख रहे हैं ऑफिशियल मिस्टर टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन, जनन या प्रजनन। पैतृक जीवों से नए जीवों के बनने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो आज शुरू करते हैं अलैंगिक जनन। पहला, जनन की वह प्रक्रिया जो बिना लैंगिक कोशिकाओं के संपन्न होती है। अलैंगिक जनन की विशेषताएं: एक जैवी प्रक्रिया जनन की तीव्रगामी प्रक्रिया होते हैं। नए जीव पैतृक जीव के समान होते हैं। जनन इकाई पैतृक जीव के शरीर का कोई भाग हो सकता है या संपूर्ण जीव हो सकता है। अलैंगिक जनन की विधियां: पहला, विखंडन, द्विविखंडन या बहुविखंडन। दूसरा, मुकुलन। तीसरा, पुनर्जनन। चौथा, बीजाणुजनन। पांचवा, पौधे में कायिक प्रवर्धन, कर्तन, दाव लगाना या कलम लगाना। पहला, विखंडन। अलैंगिक जनन की इस विधि में पैतृक जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तथा हर टूटे हुए भाग से नए जीव की उत्पत्ति होती है। ए, द्विविखंडन, बाइनरी फ्यूजन, दो भागों में टूटना। बी, बहुविखंडन, दो से अधिक भागों में टूटना, जैसे अमीबा में द्विविखंडन। कोशिका द्रव, केंद्रक और केंद्रक झिल्ली। केंद्रक बड़ा होता है, फिर दो भागों में टूट जाता है और दो पुत्री अमीबी का जन्म होता है। और बहुविखंडन का प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी में होता है। केंद्रक और कोशिका द्रव, केंद्रक बहुत सारे में बच जाता है और सुरक्षा भित्ति होता है जिसे सिस्ट कहा जाता है, और ब्लड सेल, और कई सारे में एक प्लाज्मोडियम से 1000 न्यू प्लाज्मोडियम बनते हैं। दूसरा, मुकुलन, बडिंग। अलैंगिक जनन की इस विधि में पैतृक जीव के शरीर के किसी भाग में वृद्धि देखने को मिलती है। यह बढ़ा हुआ भाग पैतृक जीव के साथ धीरे धीरे बढ़ता है और जब यह एक पूर्ण जीव में परिवर्तित हो जाता है तो पैतृक जीव से अलग हो जाता है और परिणाम स्वरूप नए जीव की उत्पत्ति होती है। हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा वध या मुकुल बढ़ता है, फिर बढ़ के दो भागों में टूट जाता है। तीसरा, पुनर्जनन, रीजनरेशन या पुनर्जनन। अलैंगिक जनन की इस विधि में यदि पैतृक जीव का शरीर दो या दो से अधिक खंडों में बंट जाए तो प्रत्येक खंड वृद्धि करके नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रा में पुनर्जनन, हाइड्रा का टूट जाता है 1 और 2, 3 में और तीनों ग्रोथ करके पुनः हाइड्रा में बढ़ जाता है। चौथा, बीजाणु जनन। अलैंगिक जनन की इस विधि में नए जीव की उत्पत्ति बीजाणुओं के माध्यम से होती है। एग्जाम्पल, फर्न, मॉस, शैवाल और कवक। राइजोपस में बीजाणु जनन, बीजाणुधानी तंतु इसको कहते हैं। ये कई सारी राइजोपस में हो जाते हैं। पांचवा, कायिक प्रवर्धन, पौधों में अलैंगिक जनन की विधि। पहला, कर्तन। कायिक प्रवर्धन की इस विधि में पैतृक पौधे के किसी एक भाग, जड़, तना अथवा पत्ती को काटकर किसी अन्य स्थान पर अनुकूलन परिस्थिति में रोपा जाता है। यह भाग कुछ समय पश्चात वृद्धि करके नए पादप में रूपांतरित हो जाता है। एग्जाम्पल, ब्रायोफिल्म पत्ती के द्वारा, इमली जड़ के द्वारा, अंगूर, गुलाब, गन्ना तना के द्वारा। दाव लगाना, लेयरिंग,
कायिक प्रवर्धन की इस विधि में पैतृक पौधे के किसी डाल को झुका कर मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। इसे इस प्रकार दबाया जाता है कि इसका कुछ भाग मिट्टी के सतह के ऊपर रहे। कुछ समय पश्चात जब दबे हुए भाग से नए पौधे का विकास हो जाता है तो इसे पैतृक पौधे से अलग कर किसी अन्य स्थान पर रोप दिया जाता है। एग्जाम्पल में जैस्मीन, लीची, संतरा, नींबू। तीसरा, कलम लगाना। कायिक प्रवर्धन की इस विधि में दो अलग अलग पादप को एक ही पादप के ऊपर विकसित कर सकते हैं। पौधा ए और बी और ए प्लस बी को मिलाकर सी बनाया गया है। स्टॉक स्कंद। ए और बी को और कर्तन दाब लगाना, कलम लगाना। गुलाब, आम और सेब में। लैंगिक जनन। जनन की वह विधि जिसमें नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो अलग अलग लिंग कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, अर्थात नर लिंग कोशिका तथा मादा लिंग कोशिका लैंगिक जनन कहलाता है। नर लिंग कोशिका नर युग्मक शुक्राणु, मादा लिंग कोशिका मादा युग्मक अंडाणु नए जीव या संतति या संतान का उत्पन्न होता है। पादपों में लैंगिक जनन। फ्लावर फूल, बाइसेक्सुअल फ्लावर। मेल पार्ट नर भाग पुंकेसर, फीमेल पार्ट मादा भाग स्त्री केसर। पहला पुंकेसर में तंतु और दूसरा परागकोश, परागकोश से परागकण। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय, अंडाशय से अंडाणु। ये फ्लावर का फूल है। स्त्री केसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और ये मेल पार्ट है। परागकण होता है परागकोश और फिलामेंट तंतु पुंकेसर। ये सेपेल, स्टॉल्क एंड ओव्यूल बीच में। परागकण। किसी पुष्प के परागकोश से परागकण का पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया परागकण कहलाती है। परागकण के प्रकार स्वपरागण और दूसरा परपरागण। स्वपरागण। किसी पुष्प के परागकोश से परागकणों की उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। दूसरा परपरागण। किसी एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। परपरागण की विधि वायु के द्वारा, जल के द्वारा, मधुमक्खियों या तितलियों के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, कीटों के द्वारा। निषेचन। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। निषेचन के प्रकार आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। पहला आंतरिक निषेचन। निषेचन की वह प्रक्रिया जो मादा शरीर के अंदर होती है आंतरिक निषेचन कहलाता है, स्तनपायी पक्षियों और सरीसृप। दूसरा बाह्य निषेचन। निषेचन की वह प्रक्रिया जो मादा शरीर के बाहर संपन्न होती है बाह्य निषेचन कहलाती है, जैसे मछली, मेढक, तारा मछली। मनुष्यों में लैंगिक जनन। नर युग्मक और मादा युग्मक। नर